जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी इंटर लेवल का सेट नंबर 11 लेंगे, जो रुक्मणी प्रकाशन का है वॉल्यूम 1। इसमें आपका 24 सेट है। तो आज हम इसके पहले 10 सेट तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखेंगे तो उसे जाके देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसके पहले 10 गो सेट कंप्लीट है, जो प्लेलिस्ट बना हुआ 24 सेट है। आज 11 सेट ले रहे हैं, तो जरूर जाके देखिएगा। नए देखे होंगे तो आज सेट नंबर 11 की ओर का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 ईस्वी में सर्वप्रथम किन दो जिलों एक प्रायोगिक योजना लागू किया गया? इटावा तथा गोरखपुर, लखनऊ तथा आगरा, पटना तथा वैशाली, भोपाल तथा जबलपुर। तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 के उत्तर प्रदेश के इटावा और गोरखपुर में यह प्रयोग योजना शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है 919, 916, 917, 918। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। कहता संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 28 से 29, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 30 से 31, अनुच्छेद 28, 29, 30 में। तो संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29, 30 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। कमला की सहायक नदी है सोनी, ढोरी, बलान या उपयुक्त सभी में। तो कमला की सहायक नदी सोनी, बलान, ढोरी है। ऑप्शन नंबर जो होगा सब होगा, यानी उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा, रायलसीमा, तमिलनाडु तट। तो रायलसीमा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एम एस स्वामीनाथन, बिमल जालान। तो आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, बेबले योजना। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है, अफीम पौधे किस भाग से बनाई जाती है? जड़, तना, पत्ती, फूल। तो अफीम पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। भूकंप होने से क्या होता? वर्षा होता, दरार होता, बारूद विस्फोट या आंधी तूफान। तो भूकंप होने से दरार होता। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? चार्ल्स मेटकॉफ, महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा या लॉर्ड ऑकलैंड? महाराजा रणजीत सिंह, सिराजुद्दौला या आपका लॉर्ड एलनबरो, महाराजा रणजीत सिंह, सिराजुद्दौला या लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा। तो आपका दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदूवाद या ईसाई? तो मैथ, चैत्य और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, गया में।
तो गौतम बुद्ध द्वारा बिचुनी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। मुद्रा के सापेक्ष गलत है। क्रय विक्रय की शक्ति है, यह साख सृजन करता है, यह मुद्रास्फीति को रोकता है, इनमें से कोई नहीं है। तो मुद्रा के सापेक्ष गलत है कि मुद्रास्फीति को रोकता है, ये जो होगा आपका मुद्रास्फीति को रोकता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, क्योंकि मुद्रा अधिक होने में प्रचलन से मुद्रास्फीति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका होगा 14। एलिसा परीक्षण किससे पता लगाने के लिए किया जाता है? पोलियो वायरस, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया या कैंसर? तो एलिसा परीक्षण एड्स के जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। अगर एलिसा का पूरा नाम कहा जाए तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसप्रेसिवेंट एसे होता है। यह HIV वायरस के जांच की एक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, GV.K. राव, B.R. मेहता, L.M. सिंघवी? तो भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है मौद्रिक नीति का, उधार नीति का, राजकोषीय नीति का या कर नीति का? तो घाटे के वित्त व्यवस्था एक साधन राजकोषीय नीति का है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर? तो मुगल शासक हुमायूं 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। और 1540 से 1555 ईस्वी तक वह भारत से बाहर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि गुलबर्गा के एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? पल्लव की, विजयनगर की, बहमनी की या काकतीय की? तो गुलबर्गा के एक जमाने में बहमनी राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। अलबरूनी ने किसके राजकाल का वर्णन किया है? महमूद गजनवी का, पृथ्वीराज चौहान का, मालवा के राजा भोज का, गुजरात के राजा कुमारपाल का? अलबरूनी महमूद गजनवी के राजकाल का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, बहादुर प्रथम ने? तो गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड औरंगजेब द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, पोर्टोनोवा का युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था? पश्चिम तथा मध्य पूर्व, केवल पश्चिमी देशों से, चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ? उपयुक्त में से किसी के साथ नहीं। तो मौर्य काल में भारत का चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लाहौर में? तो वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 24। कहता निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर? हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? द लास्ट वर्ल्ड, अनटू दिस लास्ट वर्ल्ड इज नॉट एनफ या ए पैसेज टू इंडिया?
महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं अनटू दिस लास्ट पुस्तक से ग्रहण की। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार बंधु, सर्व हितैषी या आर्यवर्त हिंदुस्तान? तो बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र सर्व हितैषी था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आपको मिलाना सूची 1 से सूची 2 में। कथन है इस उधर वक्ता, मेरी शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के किल होगी। किसने बोले थे? तो ये जो बोले थे लाला लाजपत राय ने बोले थे, यानी ए का आपका 3 होगा, ए का 3। ए का 3 में सिर्फ बी ही है, इसलिए बी हो जाएगा ऑप्शन, बाकी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रह किसे चुना गया था? आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरे सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 29। लोकसभा तिलक के लोकमान तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? उदारवादी थे, उग्र विचारधारा या क्रांतिकारी या गांधीवादी? तो लोकमान तिलक उग्र विचारधारा के पोषक थे। ऑप्शन नंबर जो होगा 29 के बी होगा। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था कांग्रेस का विरोध, चुनाव का विरोध, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार, चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की। उसका मुख्य कार्यक्रम चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना था। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी, शुष्क मिट्टी? तो भारत का उत्तरी मैदान पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32? तो अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अधीन अधिकारों की रक्षा के लिए रेट जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? प्रशासनिक, न्यायिक या वैयक्तिक या विधायी? तो ऑप्शन नंबर जी होगा आपका अध्यादेश जारी करने का। अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है विधायी अधिकार है, विधायी। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सही नहीं है? सर्वाधिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकती। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार प्राप्त है, इस संबंध में सही नहीं है कि संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ये यही आपका गलत है, तो यही हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? वह राज्य के प्रशासनिक तंत्र का अध्यादेश होता है, वह राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, वह राज्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका का अध्यक्ष होता है, वह व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी तथा न्यायपालिका तीनों का प्रमुख है। तो यह आपका राज्यपाल राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा
बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि संसद एक प्रभुता संपन्न संस्था है। संसद जनता के द्वारा चुनी जाती है। संसद में 2 सदन है। कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। तो भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। निम्नलिखित में कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और कानूनी, राजनीतिक और नाम मात्र का, या संवैधानिक और नाम मात्र का? सही उत्तर को खुद को सही बताना है। तो ये जो आपका सही उत्तर जो है ये आपका वास्तविक और लोकप्रिय है, ये तो नहीं होगा। औपचारिक और कानूनी ये सही है। राजनीतिक और नाम मात्र का ये नहीं है। संवैधानिक और नाम मात्र का ये चाहिए। इन्हें 2, 4 होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 37 का डी हो जाएगा। 2 और 4 डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में है। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में वह कानून रद्द समझा जाएगा। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाएगा। केंद्र का कानून मान होगा, राज्य का कानून मान होगा। तो समर्थित सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु भेदभाव होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा में है। तो उत्तर पूर्वी मानसून में से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट भूटान का आधिकारिक भाषा क्या? जोंगाखा या गोरखा या मैंडारिन या असमिया? तो भूटान की आधिकारिक भाषा जो है जोंगाखा है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। अब अगर भूटान के राष्ट्रीय खेल कहा जाए तो तीरंदाजी है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? करदा झील को, लिंकनबर्ग झील को, बैकाल झील को, ग्रेटर बियर झील को? तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। क्वेश्चन नंबर सीढ़ीदार खेती अधिक होती है मरुस्थल में, पर्वतीय क्षेत्र में, मालाबार तट पर, दक्षिण के पठार पर? तो सीढ़ीदार खेती आपको पर्वतीय क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? अगस्त 1950 को, अगस्त 1951 को, अगस्त 1952 को, अगस्त 1953 को? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 को किया गया था। ऑप्शन नंबर होगा 43 के सी। नेक्स्ट है भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है उत्पाद कर, बिक्री कर, निर्यात कर, आयकर? तो भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली को सर्वोत्तम उदाहरण आयकर है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? मौद्रिक नीति, व्यापार नीति, बजट नीति, राज्य वित्तीय नीति? तो परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही मौद्रिक नीति साधन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 45 के ए। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग हस्तांतरित किया? IMOS-3, IMS-1, IMS-4, IMOS-5? अगस्त 2023 में IMS-1 सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग को हस्तांतरित किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 47। कहता जुलाई 2023 में यूनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता था? केंटा निशिमोटो जापान को, ली शिफेंग चीन, या अकाने यामागुची जापान, एंडर्स अस्कुरुप डेनमार्क?
तो जुलाई 2023 में एनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने चीन के ली सीफेंग को हराकर जीता था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 49 में क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिया गया है? चिदानंद, राजघट्टा, अरविंद अडिगा, किरण देसाई, बिल क्लिंटन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक चिदानंद राजघट्टा द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था? गीता मित्तल, आशा मेनन या रेखा शर्मा या अजय लंबा। तो जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए अजय लंबा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी। नेक्स्ट है, चीन के हांगझोंग में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया? हरमनप्रीत सिंह या लवलीना बोरगोहेन, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका होगा, चीन के हांगकांग में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन का भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में चुना गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, यानी ए भी दोनों होगा। ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, पैर। तो ये जो आपका ट्रेड मिल टेस्ट हृदय चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित पोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, चेतन मारू या स्वाति नायक, उत्साह पटनायक। तो कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित पोरलॉग फील्ड अवार्ड से स्वाति नायक को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कहता है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? चुंबकीय, प्रकाशिक या विद्युत यांत्रिक। तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल द्वारा डाटा भंडारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। कहता है, उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? तो उदासीन परमाणु में जो आपका समान होते हैं, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, प्रोटॉन धनात्मक। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, उपयुक्त सभी। तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है? मूत्रमार्ग, जांघ की हड्डी, पुतली या प्लीहा। तो जांघ की हड्डी मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा जी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, या 0 या 4G ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगना होता है, इस दिशा में उसका त्वरण जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 59। मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोब
मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है। टेम्पोरल लोब या ऑक्सीपिटल लोब, पेराइटल लोब या फ्रंटल लोब। तो मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में ऑक्सीपिटल भाग मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है। ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीलोब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्या एक गुणसूत्र संबंधित विकार है? आपका क्या है? दात्र कोशिका अरक्ता या अति रक्तस्राव या पुटीय तंतुमयता या डाउन संश्लेषण। ये जो होगा डाउन संश्लेषण एक गुणसूत्र संबंधी विकार है। ये इसमें 21वां गुणसूत्र त्रिश्रुति हो जाता है। ऑप्शन नंबर होगा 60 के डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। कहता है क्वेश्चन नंबर 61 में पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव है। मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना। उपयुक्त में कौन सही है ये बताना है। तो ये जो आपका है कि पराबैंगनी किरणों का दुष्प्रभाव मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है, ये भी सही है। मोतियाबिंद होना, ये भी सही है। चमड़ी का कैंसर होना, ये भी सही है। शैवाल उत्पादन में 6 से 12% काम करता है, ये भी सही है। मतलब सभी सही है। उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हर पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इससे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 5, 1, 15, 10। तो ये जो आपको करते हैं 1%, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है, एक समान वृत्तीय गति में होता है। चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं। चाल और वेग दोनों चर रहते हैं। चाल चर एवं वेग अचर रहते हैं। चाल अचर एवं वेग चर रहते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर एवं वेग चर रहते हैं। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको होगा 64। कहता है किसी द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन, आसवन, संघनन, उदहरणपातन। तो किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा 64 का बी होगा। नेक्स्ट है, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है आसवन द्वारा, परभाजी आसवन द्वारा, उदरपातन द्वारा, वर्ण लेखन द्वारा। तो नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध उदरपातन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। केचुआ मुक्ता विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है, अमोनिया, अमीनो अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल। तो केचुआ एक मुक्त विसर्जित पदार्थ यूरिया जो नेफ्रिडिया द्वारा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, सी। नेक्स्ट है, कोरल बनने का मुख्य संबंध है मोलस्का में प्रोटोजोआ से, एंथोजोआ से, पोरीफेरा से। तो एंथोजोआ से कोरल के बनने का संबंध है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, एमिल फिशर, जैकोबस हेनरिकस वैन ऑफ। तो रसायन विज्ञान के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जैकोबस हेनरिकस वैन ऑफ थे। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 69 में सम्मिलित करना है गोबर गैस। तो गोबर गैस आपका CH4 है। CH4 यानी 1 का 3 आपका शायद 1 में ही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? बायोप्सी,
ऑटोप्सी या डायलिसिस या स्टेरिलाइजेशन। तो मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा ऑटोप्सी। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? अमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में, अग्नाशय में। तो मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव अमाशय से होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 72। सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? सिलिका का, फास्फोरस, फेरस ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड। तो सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में फेरस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है प्लावमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गेगर, जॉन मेंडल, वाटसन एवं क्रिक, बारबरा मैकलिंटोक या टॉमसन हंट मॉर्गन। तो प्लावमान जीवन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकलिंटोक ने किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। मक्खन वह कोलाइडी है जिसमें वसा ठोस केसिन में परिक्षिप्त होती है। वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं, जल में वसा परिक्षिप्त होता है, केसिन का जल में निलंबित होता है। तो मक्खन वह कोलाइड है जिसमें जल वसा में परिक्षिप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा 74 का बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p6 होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। आज का जीके और जीएस कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।